भारत सरकार का प्रकाशन विभाग है, जिनके माध्यम से कार्य हो रहा है, लेकिन उनकी भी मर्यादा है। दूसरी ओर पुस्तक को हाथ में लेकर पढ़ने वाले लोग दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। यह अनुवादकों के लिए परीक्षा की घड़ी है। वह उत्तम साहित्य का अनुवाद करे, लेकिन उसके प्रकाशन की भी समस्या है। साथ ही साहित्यिक अनुवाद कार्य को प्रोफेशन के रूप में लेना आज बड़ा कठिन है। भारतीय भाषाओं में जो अनुवाद कार्य हो रहा है, उनमें अधिकतर व्यक्तिगत रुचि और निष्ठा के आधार पर कार्य हो रहा है। आजीविका के रूप में साहित्य के अनुवाद करने वाले नहीं बत हैं। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह गुजराती में भी ऐसी स्थिति है। गोवर्धन राम त्रिपाठी, उमाशंकर जोशी, पन्नालाल पटेल, राजेंद्र शाह, रघुवीर चौधरी, चंद्रकांत शेठ जैसे गुजराती के साहित्यकारों की रचनाओं का मैंने हिंदी अनुवाद किया। दोनों भाषाओं के साहित्य के आदान प्रदान का भी प्रयत्न किया। कई हमने हिंदी गुजराती के वर्कशॉप किए। एक दो अनुभवों की मैं बात करूं तो जहां संस्कृत निष्ठ शब्दावली थी, या जिसको हम शिष्ट साहित्य की भाषा कहते हैं, वहां ज्यादा अनुवाद करने में दिक्कत नहीं आई। लेकिन पन्नालाल पटेल के देशज शब्दों और राजेंद्र शाह के कविताओं के नाद सौंदर्य के अनुवाद करना में बहुत परिश्रम करना पड़ा। उसकी संवेदना को सुरक्षित रखने में परिश्रम करना पड़ा। इसी तरह एक अलग तरह की समस्या सरस्वती चंद्र के अनुवाद करने में आई। गोवर्धन राम त्रिपाठी ने कादंबरी शैली में इस उपन्यास को लिखा है। कहीं कहीं एक वाक्य 1 से 1.5 पृष्ठ में पूरा होता है। ऐसे में आज के हिंदी पाठक को ध्यान में रखकर मुझे छोटे छोटे वाक्यों में उसे विभाजित करना पड़ा और प्रवाहिता का भी ध्यान रखना पड़ा। उसमें लगता है मुझे कि मैं सफल हुआ। इस उपन्यास का पहला भाग 1887 में प्रकाशित हुआ था। उस समय बंगला में आनंद मठ और हिंदी में परीक्षा गुरु प्रकाशित हुए थे, जबकि सरस्वती चंद्र 4 खंडों में 1800 पृष्ठों का ये उपन्यास है। ये कैसी विडंबना है हमारे सामने कि ऐसा क्लासिक भारतीय उपन्यास हिंदी में 100 वर्षों के बाद पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशन की बात तो अलग है।